रेनिनकुलस बल्बोसिस होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मटीरिया मेडिका डॉक्टर नारायण चंद्र घोष। रेनिनकुलस बल्बोसिस बटरकप नामक औषधियों से तैयार किया जाता है। ये रेनिनकुलेसी कुल का पौधा है। इस औषधि को संपूर्ण औषधियों के लिए निकाला जाता है, जिसमें पोटेंट मास्क होम्योपैथिक औषधियों को तैयार करने की वो प्रक्रिया होती है जिसमें किसी कच्चे पदार्थ से बने औषधीय मिश्रण को निकाला और तीव्र किया जाता है से गुजरकर रेनिनकुलस क्रोमोजोज औषधि प्राप्त की जाती है। ये दवा कंधे के दर्द, पसलियों के बीच का दर्द, इंटरकॉस्टल पेन और कुछ त्वचा संबंधी एसोसिएट्स, विशेष रूप से दादू, हर्पीज जोस्टर के उपचार में बहुत प्रभावी साबित होती है। दवा की क्रिया। इस औषधि का सबसे प्रसिद्ध प्रभाव त्वचा, छाती की दीवार, पैर और ऊपरी पीठ पर होता है, मुख्य रूप से कंधी के दर्द को कम करने के लिए। इसके अलावा ये आंखों पर भी अच्छा असर डालता है। नैदानिक संकेत। दादू, पसलियों के बीच दर्द, कंधे की हड्डियों में दर्द, कॉर्न्स, पेम्फिगस, एक्जिमा, अल्सर, सीने में दर्द, प्लूरोडाइनिया, प्लूरिसी, दिन का अंधेरापन। होम्योपैथिक उपचार के रूप में स्कोप। 1. त्वचा संबंधी विकार, हर्पीज जोस्टर, कॉर्न्स, पेम्फिगस, एक्जिमा, अल्सर। रेनिनकुलस बल्बोसिस विभिन्न त्वचा विक्रियों के उपचार के लिए एक अत्यंत मूल्यवान औषधि है। ये दादू के उपचार के लिए एक प्रसिद्ध होम्योपैथिक दवा है। दादू एक वायरल संक्रमण है जो वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है और इसके परिणाम स्वरूप त्वचा पर दाने निकल आते हैं। दादू के मामलों में काफ़ी नैदानिक सुधार देखा गया है। इस दवा का उपयोग तब किया जाता है जब त्वचा पर नीले या नीले काले रंग के छाले हो जाते हैं, द्रव से भरे दिखने वाले, तेज खुजली के साथ साथ जलन भी महसूस होती है। कठिनने जैसे दर्द भी एक विशिष्ट लक्षण है। इसके अलावा त्वचा पर होने वाले कॉर्न्स के उपचार में भी इस दवा का महत्वपूर्ण उपयोग देखा गया है। मक्के की त्वचा पर सबसे बड़ी जमीन और दबाव के कारण बनने वाली मोटी कठोर त्वचा होती है, विशेष रूप से उंगलियों पर। इसके इस्तेमाल का मुख्य लक्षण तेज दर्द वाला होता है। एक अन्य समस्या जिसमें ये बहुत ही गंभीर समस्या है वो है पेम्फिगस, जो एक त्वचा विकार है जिसमें शरीर की त्वचा या श्लेष्मा मिल्ली पर छाले या पुए से भरे दाने हो जाते हैं। बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल हानिकारक होता है। ऑक्सलांड दुर्गंध स्टिकी पदार्थ है। ये मोटे जाते हैं और त्वचा पर मसाले के निशान छोड़ते हैं। एक्जिमा में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एक्जिमा में ये तब बुरा होता है जब त्वचा मोटी हो जाती है और उस पर सख्त पपड़ी बन जाती है। साथ ही इसमें तरल पदार्थ से दाने बन जाते हैं जिसमें खुजली और जलन होती है। अंत में त्वचा के मसालों में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके उपयोग का मुख्य लक्षण चपटे घाव, मिश्रण, जलन और पानी के रूप में पदार्थ या मवाद का मिश्रण है। प्रमुख उद्धरण चिन्ह। दादू हर्पीज जोस्टर में नीले या नीले काले रंग के फोले होते हैं और तेज खुजली और जलन होती है। पीठ पर दबाव और जलन वाले दर्द वाले कॉर्न्स। पेम्फिगस जिसमें बड़े बल्ले छाले होते हैं, वे अवशेष होते हैं जो कीटाणुओं से बने होते हैं। 2. छाती से संबंधित गठिया, पसलियों के बीच दर्द, सीने में दर्द, फुफ्फुसीय पीड़ा, फुफ्फुसीय स्रोत। रेनिनकुलस बल्बोसिस की छाती पर उल्लेखनीय प्रभाव है। इसके उपयोग का मुख्य संकेत पसलियों के बीच की जगह यानी चेस्ट में किन्हीं दो पसलियों के बीच की जगह में दर्द होता है। ये दर्द हिलने डुलने और सांस लेने पर बढ़ता है। ये तब सबसे उपयुक्त होता है जब ये पसलियों के बीच के नसों में दर्द होता है या इंटरकॉस्टल न्यूरैल्जिया में होता है। इसका उपयोग छाती की दीवार में दर्द को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ये दर्द तेज, कठिनने वाला या चीरने जैसा होता है। ये विशेष रूप से उपयोगी तब होता है जब ये दर्द तंत्रिका, मांस या जोड़ों से संबंधित हो। इस औषधि की आवश्यकता छाती का दर्द हिलने डुलने और सांस लेने से बढ़ता है। इसका उपयोग प्लूरोडाइनिया के मामलों में भी किया जाता है। प्लूरोडाइनिया एक वायरल संक्रमण है जिसके कारण फ्लू जैसे लक्षण और सीने में दर्द होता है। ये प्लूरिसी फेफड़ों के बाहरी भाग और छाती की भीतरी दीवार को छूने वाले इन्फेक्शन में सूजन के मामलों में उपयोगी है। इसके अलावा ये स्टर्नम के पीछे होने वाले दर्द, सूजन और चोट जैसी भावना को कम करने में भी सिद्ध होता है। प्रमुख उद्धरण चिन्ह। पसलियों के बीच की जगह पर होने वाला दर्द, इंटरकॉस्टल न्यूरैल्जिया या दर्द। छाती की दीवार में तेज, कठिनने वाला या चीरने जैसा दर्द होता है जो हिलने डुलने और सांस लेने पर बढ़ता है। छाती के पिछले हिस्से में दर्द, साथ ही सूजन और चोट जैसा एहसास होना। 3. पीठ, कंधे की हड्डी में दर्द। इस औषधि का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पीठ पर देखा गया है। इसका उपयोग मुख्य रूप से ऊपरी पीठ के दर्द को कम करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कंधे की हड्डी के जोड़ों या कंधे की हड्डी के इर्द गिर्द होने वाले दर्द पर किया जाता है। ये दर्द श्रमिक, पियानो बजाने वाले, पियानो वादक आदि के दौरान कंधे के उपयोग से बढ़ता है। आमतौर पर जलन महसूस होती है। स्कैपुला या स्कैपुला के बीच के दर्द के इलाज में भी इसका विशेष रूप से महत्व देखा गया है। दादू के अलवार में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। अंत में शेष समय
पीठ के भागों के दाहिने तरफ होने वाले दर्द को कम करने में भी ये उपयोगी है। प्रमुख उद्धरण चिन्ह। कंधे की हड्डी के जोड़ों में दर्द, कंधे की हड्डी में या दोनों हड्डियों के बीच में स्थिरता के दर्द के रूप में। 4 आंखों की रोशनी। कॉर्निया पर बनने वाले हर्पीज के दानों के इलाज में रेननकुलस बल्बोसस सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। इसके पूर्वावलोकन में आंखों में तेज दर्द, पानी आना और तेज रोशनी की प्रतिक्रिया फोटोफोबिया शामिल है। इसका दूसरा संकेत दाई आंख में दर्द होना और टूटने पर कम होना है। आंखों में मजबूती और दबाव महसूस होना भी उपयोगी है। इनके अलावा दिन के अंधेरेपन के मामलों में उपचार का उपयोग भी किया जाता है। दिन के अंधेरेपन से पीड़ित लोगों को दिन के समय आंखों के सामने अंधेरापन, कठिनाई और आंखों में तेज दर्द और दबाव महसूस होता है। प्रमुख उद्धरण चिन्ह। कॉर्निया पर हर्पीज के दाने, तेज दर्द, आंखों से पानी आना और तेज रोशनी की प्रतिक्रिया। दिन में न दिखना, आंखों में धुंधलापन जैसा महसूस होना और आंखों में तेज दर्द और दबाव होना। रूपमात्मकता। स्थिति के कारक। नमी, ठंडे और बारिश के मौसम में ढलान को हिलाने डुलाने पर, स्थिरता को बनाए रखने पर, ढलान पर, खाना खाने के बाद, तूफानी मौसम में, खुली हवा में, मौसम में बदलाव होने पर, शराब के सेवन से, भय और क्रोध से मंदी बढ़ जाती है। राहत देने वाले कारक। आगे की ओर झुककर बैठने से मंदी कम हो जाती है। मात्रा बनाने की विधि। इस औषधि का प्रयोग कम और अधिक दोनों प्रकार की पोटेंसी में किया जा सकता है। इस औषधि की पोटेंसी और सेवन की आवृत्ति हर मामले में अलग अलग होती है। सामान्य नियमों के अनुसार कम पोटेंसी वाली दवा बार बार ली जा सकती है, लेकिन अधिक पोटेंसी वाली दवा बार बार नहीं ली जानी चाहिए। अन्य उपचारों के साथ संबंध। ब्रायोनिया, कैम्फर और पल्सिटिला प्रतिरक्षित। इसके बाद ब्रायोनिया, इग्नेशिया, चोलकार्ब, नक्सवोमिका, रेस्टॉक्स, सीपिया और सबाडिल्ला का अच्छा उपयोग होता है। कृपया सब्सक्राइब करें।